Hello and welcome to India Today Any. Today I am joined by Tripura Chief Minister Manik Saha. Welcome to India Today Any, sir. थैंक यू नमस्कार। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज आप एक डेंटल सर्जन थे, आप त्रिपुरा का सीएम हो, कौन सा अच्छा था, डेंटल सर्जन की चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? आप देखिए, मैं तो डेंटल सर्जन हुई। फिर डेंटल सर्जन के बाद मैंने पीजी भी किया था मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। तो उसके बाद से तो मैं कॉलेज में भी पढ़ाना शुरू किया। और कॉलेज के पहले तो गवर्नमेंट में था, और जब डेंटल सर्जन थे तब तो प्राइवेट ही हमने खाली प्राइवेट ही किए थे हमने। उसके बाद आफ्टर 8 to 9 ईयर्स उसके बाद मैं गवर्नमेंट में ज्वाइन किया। तो ऐसा था कि गवर्नमेंट में ज्वाइन करने में इधर उधर ट्रांसफ़र और ये सब, इसी के कारण मैं प्राइवेट में था। लेकिन वो जो एसोसिएशन था, इंडियन डेंटल एसोसिएशन त्रिपुरा स्टेट ब्रांच, उसमें मैं सेक्रेटरी शुरू से ही रहा। ओके। तो बहुत दिन मैं सेक्रेटरी रहा। तो हमेशा अपना डेंटल सर्जन के लिए जो जो सुविधा होना चाहिए, और डेंटिस्ट्री को त्रिपुरा में अच्छी तरह से सामने आगे बढ़े डेवलपमेंट के कारण हमेशा गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था। तो धीरे धीरे ये लोग, मेरा जो कोलीग थे, ये लोग मुझे कहा आपको तो बहुत सारे चीज़ है, जब सर्विस में रहने पर आपको बहुत सारा चीज़ ज्ञान होता है। सो दैट्स व्हाई आई ज्वाइन इन सर्विस। तो उसके बाद से मैंने जनरल सेक्रेटरी रहा, बाद में प्रेसिडेंट भी रहा। तो बहुत दिन वहाँ। पॉलिटिक्स में कैसे आ गए आप? तो वही मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो धीरे धीरे फिर ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में पीजी किया। तो जब से ज्वाइन किया और तभी से क्योंकि कोई भी चीज़ पाने के लिए गवर्नमेंट के सामने जाना पड़ता था, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलना पड़ता था। तो ये सब जब भी बात होता था तो गवर्नमेंट उस वक्त लेफ्ट गवर्नमेंट थे। तो आप सब जानते हैं उनके पास जाने से इनका दो ही चीज़ है, हमारा आदमी बनो, नहीं तो काम नहीं होगा। और मेरा हमेशा इसके अगेंस्ट में रहा। मैं तो साधारण आदमी भी बन सकता हूँ, नहीं हमारा आदमी बनो तभी हर काम होगा। तो ये हमेशा इनके साथ मेरा एक कोलिजन होता था इस चीज़ को लेके। मेंटली एक मन में कैसा है ये, हर चीज़ में खाली दलीय करम। बाद में जब मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ, मतलब वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, तब भी जब गवर्नमेंट में था एज ए डेंटल सर्जन तब तो बहुत सारे जगह ट्रांसफ़र ये सब करते थे। फिर जब असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बने, फिर मुझे डिमोट किया असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर हमेशा मुझे हाई कोर्ट में जाना पड़ा। एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर नहीं दे रहे थे, तो उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा बार बार, खाली ये सब ईयर्स। तो वहाँ पर भी जो टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा मैंने। तो इसको लेके ये लोग एज़मा भी आधा घंटा के लिए हम लोग अपना कॉलेज का जो उसका डेवलपमेंट के इशू लेके हम लोग आधा घंटा का पेन डाउन किए थे। उसको लेके एज़मा ये लोग लेफ्ट फ्रंट, उस वक्त वो सोसाइटी था उस वक्त, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही उसको देखता था। तो इसको लेके मेरे ऊपर काफ़ी ये लोग और बचपन से भी मैं देखता आ रहा हूँ जे कम्युनिस्ट वाले हमेशा, हम लोग पिताजी का बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह ये सब थे, इंडस्ट्री थे ये सब। तो हमेशा you are from a business background. My father was a businessman. Okay. So he was renowned businessman, rather I should say, in Tripura. So इनका हमेशा जिंदाबाद ये सुनते सुनते ज़िंदगी भर हमने रहा। और हम लोग का बहुत सारा फैक्ट्री भी ये सब इसके कारण बंद हुआ। तो पिक्चर सिनेमॉल था, ये सब हमेशा इनका, मैंने हमेशा देखा इनका निगेटिव। तो एक तो दिल में था। फिर मेरे साथ भी ऐसा किया। मेरा एक छोटा भाई है, जब वो ऑपोजिशन जो पार्टी उस वक्त रहा, तो वहाँ का स्टूडेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वो था। तो एक दिन उसको एकदम जानलेवा हमला किया था। हाँ, यहाँ पर सीपीएम ने वो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो स्टूडेंट्स का, तो उसका मतलब ही वाज अबाउट टू डाई।
यहाँ पर दाव से मारा है, पीठ में यहाँ पर स्टेप किया है वो, तभी से उनके अगेंस्ट में रहा मैंने। ओके। मतलब विरोधी पार्टी नहीं कर सकता, हमारा पार्टी करना, जनरल पब्लिक नहीं, जनरल मेरा भी एक अपना विचार हो सकता है, नहीं हमारा ही होगा तभी होगा कुछ। तो बस इसे ये लेके धीरे धीरे तो बीजेपी आपने कब ज्वाइन किया? वही तो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन जब ये तो इनका उस वक्त तो कांग्रेस काफ़ी जोरदार था ऑपोजिशन, तो इन लोग कुछ यंग स्टार थे, इनडायरेक्टली मैंने इन लोगों को काफ़ी हेल्प भी करते थे ताकि फाइट करे, लेकिन मैंने डायरेक्ट कांग्रेस में नहीं था। तो देखा मैंने ये लोग फेल्यूर है। तो 2014 में प्रधानमंत्री जी जब आए तो उसके बाद ही देखा मैंने पूरा इंडिया में परिवर्तन मैंने देखा। मुझे लगा ये तो इंसान जो है कुछ करेंगे, और हुआ भी। तो इससे काफ़ी प्रभावित हूँ। उसके बाद मेरा वो भी चल रहा था, डिमोशन प्रमोशन ये सब। तो ये देख के मुझे एक दिन मुझे लगा, एक दिन एक फ़ोन आया पार्टी ऑफिस से। 2016 में मैंने ज्वाइन किया। वो आपने 16 में ज्वाइन किया? 16 में ज्वाइन अरे किया। ओके। 2016 में ज्वाइन किया। एक दिन मैं ऑफिस में पहुंचने के बाद नेक्स्ट डे बोला आपको ज्वाइन करना है, तो बोला ठीक है, ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद मुझे पृष्ठा प्रमुख इंचार्ज बनाया सदर अर्बन का, तो उसमें मैंने सक्सेसफुल रहा। उसके बाद मुझे कहा, रामलाल जी तब आए थे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो आके बोले 2018 के इलेक्शन के टाइम में उन्होंने कहा आपको बूथ मैनेजमेंट इंचार्ज है पूरा त्रिपुरा के। वो भी हमने बढ़िया से किया। पोलिंग एजेंट को किस तरह, अप टू पोलिंग एजेंट को किस तरह ट्रेनिंग देना है, ये सब लेके तो मैंने काम अच्छी तरह से किए। और उस वक्त मतलब आप समझ रहे, पोलिंग एजेंट का नाम अगर इन लोगों को मालूम हो जाए तो ये तो बेचारे को हालत ख़राब कर देंगे। तो मेरे घर में ये सब रखते थे मैंने नोट। तो पार्टी शायद देखे होंगे जो ये बहुत काम करते हैं सिंसियरली। उसके बाद बहुत सारा काम, जैसे मुझे बहुत सारा जगह भेजा गया है, तो ट्रेन से हम सवेरे निकल जाते थे या खुद ही ड्राइव करके अपना गाड़ी लेके जाते थे, कभी किराए से भी जाते थे, बस में भी गया, ऐसा हमेशा चुपचाप, किसी को पता नहीं था पूरा त्रिपुरा। 2016 के बाद भी? 2016 जब ज्वाइन किया उसके बाद ही ये सब काम दिया। तो 2018 में तो काफ़ी ये काम किया, ये इंचार्ज होके बूथ मैनेजमेंट का। फिर 2019 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन आया उसमें भी वही दायित्व दिया गया था, तो वो भी अच्छी तरह से निभाया, मैंने कोशिश किया। और उसके बाद पार्टी देखा है नहीं, उनको अभी मेंबरशिप ड्राइव का इंचार्ज बनाए। तो मेंबरशिप ड्राइव का इंचार्ज बनाए तो टारगेट था हम लोगों का, मतलब उस वक्त 3 लाख, तो 6 लाख के ऊपर मैंने टारगेट, मैंने त्रिपुरा में 6 लाख करीब करीब अपने 7 लाख मैंने मेंबर बना दिया। हमारा जो कार्यकर्ता सबको साथ लेके तो बढ़िया से मैंने वो किया। तो उसके बाद तो मुझे बोल दिया आपको प्रेसिडेंट बनना है, बोले ठीक है प्रेसिडेंट भी बन आप गया। एमपी भी थे? हाँ, आप एमपी भी थे? नहीं, पहले तो प्रेसिडेंट रहा। ओके। तो प्रेसिडेंट जैसे उसमें जो दायित्व दिया है तो वो लेने के बाद फिर बीच में मुझे कहा आपको जाना है राज्यसभा में, तो वहाँ पर भी गए। तो जिस दिन वहाँ मैंने वोट टेकिंग लिए, नेक्स्ट डे मुझे डार्लम कम्युनिटी जो हमारा त्रिपुरा के, उनके बारे में मुझे बोलना पड़ा, वहाँ पर बिल पास हुआ। ओके। थर्ड डे तो एडजर्न हो गया, उसके बाद तो आ गया अगरतला। तो फिर मुझे जो सिचुएशन आपको भी मालूम है किस तरह मुझे कहा गया, नहीं आपको इस बार चीफ मिनिस्टर का दायित्व लेना है। तो मैंने लिया। लेने के बाद मुझे तो एकदम एब्रप्टली, हम कभी सोचा भी नहीं था, कोई भी दायित्व दिया, प्रेसिडेंट बनाया था, उस वक्त भी मुझे ये मैंने सोच में नहीं आया था। तो धीरे धीरे तो वो रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो चीफ मिनिस्टर दायित्व ऐसे ही अभी चल रहा है काम। सो आप पहले दिन से ही 2016 से जब बीजेपी ज्वाइन की, आप काफ़ी प्रिविलेज रहा, क्योंकि देखिए जब भी मिला मौका मिला, अच्छा दायित्व मिला, और इतना जल्दी बीजेपी में सिर्फ मिनिस्टर का ये जो एक पद है ये मिलना इतना आसान नहीं है। तो आपको मिला, लेकिन 6 महीने हुआ, इलेक्शन नज़दीक है, बीजेपी ने क्या डिफरेंस लाया, और आप प्रिविलेज हो कि नहीं? आप क्या सोचते हो? आप थोड़ा सा प्रिविलेज तो लगे
नहीं, मे बी आप काम की वजह से और आपका लक भी होगा। मुझे ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होता है। खाली दायित्व तो इस तरह हमेशा दायित्व तो प्रधानमंत्री जी और हमारा पार्टी जरूर देखे होंगे इस तरह। तो जैसे जैसे देते हैं मैं ऐसा अपने आप को, मैं ये फीलिंग्स नहीं होता है कि मैं बहुत ऐसा दायित्व तो प्रिविलेज के हिसाब से मुझे मिल गया, ऐसा नहीं है। मुझे अभी भी लगता है जो फर्स्ट डे जिस तरह मैं कार्य करता थे तो आज अब भी ऐसे ही लगता है मेरा। और कुछ एक्स्ट्रा ऐसा फीलिंग नहीं होता और आना भी नहीं देना चाहता हूँ ये चीज़। मतलब नॉर्मल लाइफ है, या नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए मेरा हमेशा वो उसमें पीछे टानता है, मैंने खींचता है मुझे। जब आप नॉर्मल लाइफ में हो तो मैं भी चाहता है ये नॉर्मल अब तो आप लाइफ। सिक्योरिटी से घिरे हुए होते हो। अभी तो कम, मैं तो जिस दिन मैंने चीफ मिनिस्टरशिप का नहीं, दायित्व, पहले जब डेंटल सर्जन हुआ करते थे आपका कम्युनिकेशन हमेशा लोगों के साथ होते थे, काफी एक्सेसिबल भी थे। अभी ये लोगों को आप तक पहुंचना भी थोड़ा सा, बहुत सारा एक अपॉइंटमेंट, सिक्योरिटी, बहुत, उस डिफरेंस को आप कैसे महसूस करते हो, कैसा? नहीं, ये मैं चाहता हूँ जिस दिन मैंने चीफ मिनिस्टर बना, मैंने डीजी साहब को बोला मिनिमम मेरा क्या है चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी का क्या है। तो बोले आपको तो जेट प्लस या जेट कैटेगरी का देना पड़ेगा। बोला कितना कम हो सकता है, क्योंकि आई एम नॉट ए कस्टम। तो बोले नहीं इतना तो लेना है, तो मेरा बहुत कम कर दिया मैंने। उसके बाद मेरे साथ पब्लिक का जो कम्युनिकेशन है वो मैं भी अभी भी कोशिश, जब भी टाइम मिलता है मैं कम्युनिकेट करता हूँ और उसमें अच्छा सुकून भी मिलता है। और ये जो अभी अपॉइंटमेंट और ये सब खाली समय के कारण प्रॉब्लम है, नहीं तो आई एम ओपन टू ऑल। मेरा साथ अच्छा रिलेशन है। मेरा अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी, देखिए मुख्यमंत्री मैं जब बना था तब तो एमएलए भी नहीं था, तो एमपी थे उस वक्त। तो फिर मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा। तो वो मेरा ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा बचपन से वहाँ थे। तो एक तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मैं घर घर गया, एक तो मेरा स्टूडेंट भी कुछ है तो सब जानता है। कोई पेशेंट है, 3 जनरेशन का पेशेंट है, कोई हमारे साथ कोई खेल कूद में, मैं नेशनल जो है एथलेटिक्स में मैंने भाग लिया, क्रॉस कंट्री। आप क्या खेलते थे? क्रॉस कंट्री मतलब Okay. 10 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस रनर थे। उसके बाद बैडमिंटन में भी मैंने ईस्टर्न यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा, इंटर जोनल में वहाँ पर रनर्स हुए। तो इस तरह मैंने हर खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद क्लब, त्रिपुरा में एक क्लब है जो अगरतला में बहुत नामी क्लब है और उसको सब जानता है वो। तो उसी क्लब का भी मैंने एक सेक्रेटरी रहा और बहुत दिन। तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, बहुत ही। तो उसी मेरा एरिया में ही है। फिर प्रेसिडेंट भी रहा बहुत दिन। तो ये सब लेके जब घर घर गया ना, सब लोग जानते थे मुझे, इसलिए मेरे लिए एक एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया। तो मेरे लिए कोई अंतर नहीं लग रहा है मुझे, अभी भी लग रहा है जैसा हूँ ऐसा ही, और ऐसा रहने से अच्छा लगेगा मुझे। बीजेपी इतना साल सरकार में रहा, आज लगभग 10 साल होने को है, 5 years 5 इयर्स होने को है। त्रिपुरा 5 years। बीजेपी आपका 5 इयर्स होने को है त्रिपुरा में। इन 5 इयर्स में, 5 सालों में बीजेपी ने क्या चेंजेस लाए स्टेट पे? स्पेशली मैं बात करूं कि 5 साल में बीजेपी ने क्या चेंजेस लाए स्टेट के लिए। नहीं, ये चेंजेस कोई भी हो सकता है, रोड का हो, क्राइम का हो, कुछ भी। क्या क्या चेंजेस है आपको? देखिए प्रधानमंत्री जी ऐसा ऐसा मतलब बेनिफिशियरी स्कीम उन्होंने दिया। तो त्रिपुरा में खास करके गांव में आप किसी भी जगह जाओ, अब जनधन जो अकाउंट है वो सब महिला के लिए ये सब खोल गया है, जिसके कारण अभी भी आप देखिए कोई भी डीबीटी के माध्यम से जिस तरह पैसा, मिडलमैन नहीं है। तो ये कभी सोचा भी नहीं था पहले। तो ये लेफ्ट फ्रंट के टाइम में ये सब सुविधा नहीं था, या कांग्रेस के टाइम में कि कभी जीरो अकाउंट में कोई अकाउंट खुले, तो अकाउंट भी खुल गया है पूरा गांव में। तो उसमें फ़ायदा हुआ। कोई भी बेनिफिशियरी सेंट्रल का हो या हमारा हो, स्टेट का हो, तुरंत हमने डीबीटी के माध्यम से तुरंत चला जाता है। तो ये तो एक परिवर्तन है। दूसरा है, आप जैसे देखिए कभी ये इस तरह कभी सोचा भी नहीं था कि जिस तरह प्रधानमंत्री का जो बेनिफिशियरी स्कीम एक से एक
जैसे आवास योजना कहिए, इतना सारा आवास, किसी भी जगह आप जाओगे गाँव में तो इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सिलेक्शन होता है। पहले सिलेक्शन अपना अपना पार्टी के लोग है क्या नहीं, उस हिसाब से सोचते थे। और हमारे ये गवर्नमेंट आने के बाद मैंने अपार्ट फ्रॉम एनी पार्टी सबको इन जनरल जिनका ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग देते हैं। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखिए, जैसे इनका कोई भी बेनिफिशियरी स्कीम हो, एग्रीकल्चर किसान सम्मान निधि हो या हमारा भी कोई स्कीम हो, कुछ दिन पहले हम एक बॉटम मैंने दबा तुरंत 7 करोड़ पहुंच गया सभी का, मतलब जो है अफेक्टेड, क्योंकि इस बार काफ़ी बारिश हुआ, बारिश के कारण फसल खराब हुआ, तो हम लोग इस तरह दे रहे हैं। तो ये कभी पहले नहीं था। और ख़ास करके आप देखिए जैसे लॉ एंड ऑर्डर, उस दिन भी हमने हेड क्वार्टर में रिव्यू लिया, पुलिस हेड क्वार्टर में। अभी हमने देखा 35 to 40% बहुत सारे चीज़ में हम लोग अभी लॉ एंड ऑर्डर माने बहुत ही अच्छा हुआ, कम हो गया। इवन नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है वो रिपोर्ट उसमें देखा गया है 28 स्टेट जो है उसमें हम लोग लोएस्ट में 5 नंबर में है। तो ये तो विरोधी वाले कहते रहते हैं यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लॉ, तो ये पहले नहीं था। तो ये कम हुआ मतलब किससे, 2018 का पहले से ये कम हुआ। तो उसके बाद आप देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में अभी बाहर से बहुत सारा ड्रग्स यहाँ पर स्मगल्ड होता है। म्यांमार से आता है, आसाम और मिज़ोरम होके हम लोग के यहाँ त्रिपुरा कॉरिडोर है तो बांग्लादेश जा रहा है। और त्रिपुरा में भी आपका गांजा ये काफ़ी वहाँ पर माने खेती होता है, तो वो भी बाहर जाता है। तो सबसे सेकंड हाईएस्ट सीजर है त्रिपुरा में, और डिस्ट्रक्शन भी है। और अभी भी पुलिस ने जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्राइम होता है, ये मर्डर हो, रेप हो, हिप टीजिंग हो या फैमिली प्रॉब्लम हो, हर जगह, या ये हैंगिंग का इशू हो, तो ये सब में कन्विक्शन रेट काफ़ी अच्छा हो गया। तो ये परिवर्तन है। उसके बाद जैसे सबसे सक्सेसफुल डिपार्टमेंट कौन सा है आपका सरकार का? नहीं, सबसे सक्सेसफुल तो पहले मैं बताऊंगा कि हमारा टूरिज़्म में काफ़ी अच्छा यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। काफ़ी टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं। साल में 5 लाख, जो लास्ट में मैंने देखा था, करीब 5 लाख टूरिस्ट बाहर से आ रहा है। तो बीच में ये प्रॉब्लम हुआ था ये कोविड के कारण, उसके बाद आ रहे हैं। आप देखिए सक्सेसफुल, जैसे मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी मेंटेन किए हैं। तीसरा हो गया हेल्थ में तो आप सुनकर हैरान हो जाइएगा, यहाँ पर डॉक्टर्स लोगों का 22 साल से प्रमोशन नहीं हुआ। बेटा और बेटी पिताजी के साथ एक ही ग्रेड में है, वहाँ पर अभी प्रमोशन मिला इनको, तो ये सक्सेस नहीं है। उसके बाद ये हो गया आपका प्रमोशन के, लेकिन अगर इलाज के बारे में बोले, इलाज के वही बता रहा हूँ मैं। अब ये देखिए पहले हमेशा कुछ होता है तो रेफर केस जो है त्रिपुरा के बाहर बहुत कम हो गया, क्योंकि अभी सुपर स्पेशलिस्ट काफ़ी त्रिपुरा में अभी हम लोग, इवन जो अमेंडमेंट किया है इनका त्रिपुरा हेल्थ सर्विस का, उसमें पहले हम ही लोग त्रिपुरा का ही है सुपर स्पेशलिस्ट, ये लोग नहीं आना चाहते थे। अभी इनके लिए अलग से हमने स्पेशल कैटेगरी बना के त्रिपुरा हेल्थ सर्विस में हमने किया। तो इससे क्या हुआ, ये लोग अभी आएंगे, त्रिपुरा के ही लोग तो रहेंगे भी, तो इनका भी काफ़ी ये लोग खुश हुए हैं इस चीज़ को लेके। जो अमेंडमेंट हुआ, करीब डबल डॉक्टर्स का भी, एम्प्लॉयमेंट का भी सुविधा हो गया। तो इस तरह, और ख़ास करके हर पीएससी को हम लोग वेलनेस सेंटर बना रहे हैं सभी जगह। और कोविड के कारण प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से और उनके आशीर्वाद से आप हर डिस्ट्रिक्ट में आप समझ लीजिए जो ऑक्सीजन प्लांट बैठ गया। हाँ, उसके बाद अगरतला में AGMC अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, IGM हॉस्पिटल में, करीब मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट में सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट। तो सभी जगह में, और मैं भी आजकल बहुत सारा जगह जा रहा हूँ, PSC ओपन कर रहा हूँ, जो उनका स्टेटस जो है, हम भी नौकरी किए थे, वो स्टेटस नहीं रहा, टूटा हुआ
कुर्सी रहते थे, टूटा हुआ टेबल रहता था, वो नहीं है अभी। सुधर गया। हर चीज़ सुधर गया, देखने में लगता है नहीं, वो कॉरपोरेट स्टाइल से है और पब्लिक भी खुश है अभी। बहुत अच्छा, मतलब पब्लिक सेक्टर में। अब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोलो, मेरे को दिमाग में एक सवाल आया। आ, और एक चीज़ मैं बता हाँ, देता हूँ। बताइए। देखिए, पहले त्रिपुरा में इतना सारा कर्मचारी है, उनका पहले चंदा इकट्ठा करते थे। पहला गवर्नमेंट उनका जो बहुत सारा इनका ये है पार्टी का, तो ये लोग हमेशा पैसा सभी गवर्नमेंट स्टाफ से ये अभी नहीं, ये कल्चर हम लोग बंद कर दिया। ओके, कम्युनिस्ट लोग करते थे ये बात। हमेशा ये लोग लेते थे, चांदा लेते थे। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमने बंद कर दिया। चांदा बंद, सब्सक्रिप्शन वाला चक्कर बंद। उसके बाद प्रोसेशन, हमेशा कुछ होता था, डेली सवेरे शाम को देखते थे प्रोसेशन। तो ये कल्चर नहीं है अभी, कोई ज़रूरत नहीं है प्रोसेशन का। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो मानिक सरकार है, इन्होंने एक एलिगेशंस लाया है कि त्रिपुरा में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जिस्ट नहीं करते हैं और जंगल राज है। इस पे आप क्या बोलते हो? देखिए, जंगल राज कौन था? 35 साल तो हम लोग देख चुके हैं। मैं किसी भी जगह जाता हूँ त्रिपुरा, पूरा जगह में कोने में जाता हूँ त्रिपुरा में। अपना गवर्नमेंट प्रोग्राम भी रहता है, पार्टी का भी प्रोग्राम रहता है, तो जहाँ भी जाता हूँ स्टेज में उठने के पहले बोलते हैं, सर पहले यहाँ पर माल्य दान कीजिए। क्यों भाई? यहाँ पर 10 आदमी का खून हुआ था सीपीएम के टाइम में। हर जगह पूरा त्रिपुरा में आप पहले इन लोगों का टाइम में खाली मर्डर। अभी हमारा 2018 के बाद एक भी पॉलिटिकल मर्डर आपको नहीं मिलेगा। ऊपर से आप देखिएगा, जितना इलेक्शन होता था हमेशा हम लोग देखते आए हैं कि पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, ये मतलब इनका हमेशा यही रहा। फायर ब्रिगेड जाते थे, सायरन बाजते थे, तो ये हमने देखा, और हर चीज़ ये लोग करते थे। ये अभी है ही नहीं है, और हम तो स्ट्रिक्टली इसको माना करता हूँ। हमारा सेंट्रल लीडरशिप भी, हम लोग जिस सोच में हम लोग इस पार्टी में मैं आया हूँ, या हम लोग का जो कार्यकर्ता काम करते हैं, ये लोग भी कोशिश कर रहा है कि हम पंडित दीनदयाल जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आइडियोलॉजी, के प्रधानमंत्री उनका जो आइडियोलॉजी है, कभी भी नहीं कहते किसी जगह मारपीट से हम लोग ये करें। ये तो कम्युनिस्ट जहाँ जहाँ त्रिपुरा में है, तो ये कल्चर बहुत दिन से है। अब वेस्ट बंगाल में वही कल्चर है, केरला में वही देखिएगा, वही सेम कल्चर है। बाकी किसी जगह में इलेक्शन आता है जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। ओके, अपोजिशन ये भी बोलता है कि आप असेंबली में बात करने के लिए, बीजेपी सरकार जब से आए हैं, इन लोगों को बात करने का मौका नहीं मिलता है, सवाल करने का मौका नहीं मिलता है। ये कितना दूर तक सही है? मैं तो अभी असेंबली में 2 दिन का सेशन था, मैंने गया। तो ये लोग तो बोल रहे थे, मैं भी सुन रहा था। उल्टा ये लोग जिस तरह मेरे सामने आके हल्ला कर रहे थे, सबको मालूम है, आप वीडियो फुटेज देख लीजिएगा, तो उनको बोलने का अगर हक नहीं है, उनका तो काम ही है हल्ला करना। क्योंकि ये 1977-78 में त्रिपुरा का जो पब्लिक है, एक्चुअली दे आर नॉट इन फेवर ऑफ कम्युनिस्ट। लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन था, कांग्रेस गवर्नमेंट को गिराकर जिस तरह लेटरल एंट्री लेके ये लोग घुसा है, यह बाद में देखिए 93 में भी आप देखिएगा किस तरह घुसा है। अभी भी इनका कोशिश जारी है, तो यह अभी चलेगा नहीं। क्योंकि उस वक्त बीजेपी के फाउंडेशन और प्रधानमंत्री जी भी, हमारा प्रधानमंत्री जिस तरह चल रहा है, ऐसा सिचुएशन था नहीं। अभी सिचुएशन में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी अभी त्रिपुरा में आ गया, तो कोई चांसेस नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बोलते हैं खाली, असल में लेकिन बोल रहा है, सभी जगह बोल रहे हैं क्या है, कुछ नहीं है, वैसा नहीं है। हमेशा एक्यूज रिएक्शनरी इनका भावना जो है, हमेशा रिएक्शनरी। तो पब्लिक सब चीज़ जानता है। ओके, अभी जो त्रिपुरा मौथा, अभी जो वो बहुत एक मैसिव रैलीज कर रहे हैं, एक वेव दिख रहा है त्रिपुरा में। और मैंने एक रिसेंट इंटरव्यू भी किया था, जहाँ पे मुझे पता चला कि 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे सीपीएम का जोर था ट्राइबल एरियाज़ में, वो वहाँ पे बीजेपी घुस नहीं पा रहे है। ये सही है क्या? और त्रिपुरा, मेरा सवाल ये है, त्रिपुरा मोथा जो पार्टी अभी आ रहे हैं, बीजेपी के लिए इस इलेक्शन में थ्रेट है क्या? देखिए, कोई भी पार्टी हो, हम ये क्यों कहेंगे ये काफ़ी कमज़ोर है?
कमज़ोर नहीं सोचना है। सीपीएम हो, कांग्रेस हो, या त्रिपुरा मोथा जो अभी नया पार्टी उबाल के आया है, हम लोग तो इलेक्शन में जा रहे हैं, तो ये तो जाना ही है, डेमोक्रेसी में तो जाना ही है। तो हर चीज़ का नज़र है हम लोग को, या सभी लोगों के ऊपर। और डेमोक्रेटिकली हम लोग, क्योंकि इतना काम प्रधानमंत्री जी किए हैं, हमारा सरकार स्टेट गवर्नमेंट किया है, इतना मतलब मैं गिनूँ तो आप भी जानते हैं ख़त्म नहीं होगा। उज्ज्वला योजना ही कहिए, उसके बाद गैस के बारे में बताइए, नल से जल से बोलिए, हर चीज़ में। और जैसे कोविड के टाइम में जिस तरह सबके साथ हमारा पार्टी का लोग और सरकार जिस तरह वैक्सीनेशन 45 ईयर्स के अभाव हम त्रिपुरा मैंने बेस्ट परफॉर्मर रहा। उसके बाद तो अभी चल हर चीज़ में इतना गरीब के लिए जो सोचते हैं, जनरल सभी के लिए सोचते हैं। तो इस तरह इतना काम करने के बाद तो हम क्यों सोचें, काम से मतलब है। मैं तो हर जगह बोलता हूँ जो हमारा गवर्नमेंट जो है, एक्शन ऑलवेज बेटर देन वर्ड्स। तो इस तरह हम काम से मतलब रखते हैं। इन लोगों का टाइम में आप देखिएगा, मैं हर जगह ये भी बोलता हूँ, जो कोई भी इंडस्ट्री नहीं बनाया तो बंगाली में कहते हैं कथा शिल्पी। तो ये लोग बहुत बोलने में बहुत वो शिल्प बनाए थे, लेकिन कोई शिल्प आर्ट है उनका, और दूसरा शिल्प नहीं बनाए थे हम लोग। लेकिन सच्ची में हम लोग यहाँ पर हम लोग जो अभी छोटा मोटा ये है शिल्प बनाना है कि इंडस्ट्री, ये लोग आ रहे हैं बहुत सारे। आप बुज्जंग नगर जाइएगा, बहुत सारे जगह, तब सभी जगह हम लोग माने ये लोग एंटरप्रेनर के रूप से अभी आया है। स्टार्टअप कहिए, स्टैंड अप बोलिए, त्रिपुरा में बहुत अच्छा है। मैं एनआईटी का एक कॉन्फ्रेंस में हम गए थे, हमारा त्रिपुरा का ही लोग कितना अच्छा अच्छा इनोवेटिव आइडिया लेके लोग कर रहे हैं, और सभी को किसी को 10 लाख 5 लाख इस तरह फंडिंग कर रहे हैं त्रिपुरा सरकार बैंक से। तो सभी जगह अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो वो ये माहौल जो है ये इन फेवर ऑफ पीपुल सेंटिमेंट, ये नहीं है बीजेपी का सेंटिमेंट नहीं है, एज ए होल पीपुल का जो चाहत है वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उनका चाहत बीजेपी जब से पावर में आए हैं, बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा का रिलेशन, मैं बोल रही हूँ, मैं पूरा नेशन के बारे में नहीं बोलूँगी, आपका स्टेट काफ़ी क्लोज है और ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं। और अभी रिलेशन कैसा हो रहा है, ट्रेड बोलो कि विद द त्रिपुरा स्टेट, बांग्लादेश का रिलेशंस बीजेपी आने के बाद कैसा हुआ है? बहुत ही अच्छा है। और एक बार तो मेरा, और कितना ज़रूरी है उसके साथ रिलेशंस रखना? नहीं, रिलेशन तो रखना ही है। और हमारा साथ इसका 71 वार के टाइम में आपको मालूम है, त्रिपुरा खास करके बॉर्डर एरिया का जो बसती है, जो लोग रहते थे, काफ़ी इन लोगों को मदद किए थे। वो प्राइम मिनिस्टर जी भी बांग्लादेश के, वो जानते हैं, वो हमेशा बोलती भी है त्रिपुरा के लिए हर चीज़ मतलब करेंगी वो। तो इस तरह अभी भी वो बरकरार है, और ट्रेड वगैरह बहुत बढ़िया हो रहा है। तो बहुत सारा कुछ छोटा मोटा इशू है, तो ये इशू मैं अपना सेंट्रल लीडरशिप के उनके आई हैव डोंट देयर टू अटेंड दिस इश्यूज। तो ये लोग तो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैत्री सेतु का इनॉग्रेशन 2021 में हुआ था, लेकिन अभी भी ऑपरेशनल नहीं है, ये क्यों हो रहा है? नहीं, मैत्री सेतु में मैं 2-3 बार गया हूँ। ब्रिज तो तैयार है, और इनके हमारा साइड में भी काम चालू है। तो उस साइड में, बांग्लादेश के साइड में थोड़ा कुछ उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको लेके भी मैंने दिल्ली में बात किया, तो ये भी मेरे ख्याल से एड्रेस किया है, और बहुत जल्दी ये भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हम लोग हमेशा बोलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है, वो हो जाएगा। फिर ट्रेन का भी जो है वो भी कंप्लीशन के स्टेज में है, वो भी जाएगा अगरतला टू अखाउड़ा। तो ये भी अच्छा, मतलब रिलेशन तो बहुत ही अच्छा है।
बीजेपी सरकार आने के बाद त्रिपुरा में नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स में कितने सैंक्शंस मिले आपको? सेंटर से कितना रोड सैंक्शंस हुए हैं? हाँ जी, आप देखें हैं बहुत सारा ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है। कितना तो टोटल कितना? नया जो है 10,222 करोड़ मतलब ये अभी डिक्लेयर किए हैं। और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ हमारे यूनियन मिनिस्टर गडकरी जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रॉम त्रिपुरावासी के तरफ से। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ास करके जो लाइफ लाइन है हमारा NH08 चुराईबारी से अगरतला तक, उसको मैंने वो तो डिक्लेयर करने के बाद तुरंत मैंने, आप भी देखे होंगे स्टेज में मैंने कहा सर ये जो आप 4 लेन कर दीजिए, तो तुरंत उन्होंने घोषणा कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो और बहुत सारे पहले भी हम लोग का 4 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया यानी नेशनल हाईवे। तो बाकी उसके बाद रिंग रोड भी बना रहे हैं। तो सभी में इतना अच्छा जो कहते हैं टोटल NH का और भी थोड़ा सा कनेक्टिंग NH रोड और भी बन रहा है। सभी आज आप देखे होंगे। तो त्रिपुरा का फ्यूचर जो है ना, मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।